अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मिनाहिल मुदस्सिर और आप देख रहे हैं जामी टीवी। नाज़रीन, परिंदे बहुत खूबसूरत तख्लीक हैं और इनकी खूबसूरती इनकी आवाज़ों, इनके रंगों और इनकी चहचहाहट में छुपी होती है, जो इंसान के दिल को छू जाती है और उन्हें खुशगवार महसूस करवाती है। इनकी खूबसूरती से इंसान के दिलों और उनके घरों में रोशनी पैदा हो जाती है। तो आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ, वो फ़ैसलाबाद की आयरन लेडी सादिया शेख है, जो इतनी वेल सेटल खातून होने के बावजूद भी परिंदों का कारोबार करती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके पास कौन-कौन सी अक़साम मौजूद हैं और वो इन सब चीज़ों का कैसे ख़्याल रखती हैं और इन सब चीज़ों को कैसे मेंटेन करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया जी, आप मुझे पहले ये बताएँ कि इतनी वेल सेटल खातून होने के बावजूद आपको कैसे ख़्याल आया कि आप ये परिंदों का कारोबार करें? इसके पीछे क्या वजह थी? क्या आपको कोई शौक़ था बचपन से? हाँ, बचपन से शौक़ अम्मी को देखा था और ये कि ग्रेजुअली जिस वक्त मुझे पेयर गिफ्ट मिला था, उसके बाद से मेरा सही से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ये तो मेरी हॉबी ज़्यादा है और बिज़नेस कम है, तो ये इस तरह से चला है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता-आहिस्ता इसको जो है वो बिज़नेस की तरफ लेके जा रही हूँ, ताकि कि मज़ीद और लोग जो हैं वो भी इस फील्ड में आ सकें, जितना सपोर्ट कर सकूँ वो भी। जो लोग इंटरेस्टेड हैं बर्ड्स के बिज़नेस में, तो आप उन्हें कोई टिप दें कि वो कैसे स्टार्ट कर सकें? स्टार्ट वहाँ से करें कि जहाँ कोई नुकसान हो तो आपको तकलीफ़ ना हो। लाइक फ़िशर हो गए, लुटिनोज़ हो गए, अल्बाइनोज़ हो गए, ब्लैक आई, स्प्लिट रेड आई, इनसे शुरू करें। शुरू करना है तो कि आपको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, आपको कुछ नहीं पता बर्ड कीपिंग का, उससे ही होगा आपका एक्सपीरियंस गेन होगा। अगर वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई बर्ड एक्सपायर होता है, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आपको ये सिर्फ बात पैसे की नहीं होती, बात एक्सपोजर की भी होती है। टाइम इज़ मनी। हाँ, और अगर आपने जंप करना है तो फिर उसके लिए आपको उतना हौसला भी चाहिए कि अगर कल को कोई एक्सपायरी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको बर्दाश्त कर सकें। तकरीबन कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए लोगों के पास? इन्वेस्टमेंट अगर आप सच्ची बात पूछें तो अगर आप एक पेयर भी लेते हैं अल्बाइनो का और साथ में आप 2-3 पेयर ले लेते हैं फ़िशर के, तो फ़िशर तो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 1500 का एक पीस है। तो 1500 का एक पीस और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 का लगा लें, 4000 का पेयर पड़ जाएगा आपको। तो इस हिसाब से आप देख लें, आप 2 पेयर फ़िशर के ले लें, 1 पेयर आप अल्बाइनो का ले लें। ये बिल्कुल मैं छोटे लेवल की बात कर रही हूँ, मैं बड़े लेवल की बात नहीं कर रही हूँ। जिन्होंने बिल्कुल शुरू करना है और वैसी शौकिया शुरू करना है, उनके लिए कह रही हूँ। हाँ, बाकी फिर जितना गुड़ डालें उतना मीठा। तो अल्बाइनो और उसके साथ अगर आप करें, उसकी फॉस्टिंग करवा लें, तो उसके बच्चे सेल करें, उन्हीं पैसों से फिर आप अगला सेटअप अपना उसको बढ़ाने की कर लें। तो ये फिर थोड़ा सब्र आज़मा मरहला है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्मार्टली प्ले करते हैं। जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो तब उस टाइम आपके पास कितने पेयर्स थे और अब कितने पेयर्स हैं और उनमें सबसे महंगा पेयर कौन-सा है? अच्छा जी, जब मैंने स्टार्ट किया था प्रॉपर इसको एज़ अ बिज़नेस, तो मेरे पास तकरीबन 3 पेयर थे और वो 3 पेयर जो थे उनमें से अभी भी मेरे पास 1 पेयर मौजूद है और बाकी जो है बल्कि 2 पेयर मौजूद हैं। यस, एक कॉकटेल का था और 2 लव बर्ड के थे। तो अब वो भी हैं और माशाल्लाह ब्रीड कर रहे हैं और सबसे महंगा जो था वो तो सेल हो गया। तो अभी मेरे पास नहीं है वो। बाकी एक पेल फेलोज़ हैं, म्यूटेशन में मैं सिंपल पेल फेलोज़ पे काम कर रही हूँ। मैंने कोई खिचड़ी नहीं पकाई हुई और बाकी कमर्शियल बर्ड्स हैं मेरे पास फ़िलहाल। टोटल कितने हैं अब? टोटल मैंने नहीं गिने क्योंकि मेरा मानना है कि नज़र लगती है तो मैं नहीं गिनती। मैं तो नज़र भर के देखती भी नहीं, बस सिर्फ इतना देखती हूँ, अच्छा सब ठीक है, ओके है, बस ठीक है। आपके पास कितने मेल और कितने फ़ीमेल बर्ड्स हैं और उनकी कौन-कौन सी अक़साम मौजूद है? देखिए, पेयरिंग होती ही मेल फीमेल के साथ है, तो अगर डेफिनेटली फिर जितने मेल हैं उतनी ही फीमेल्स हैं, पेयर्स जब बने हुए। हाँ, जो बच्चे हैं उनके अंदर हैं, मतलब कुछ फीमेल्स हैं कुछ मेल हैं, तो वो उनके डीएनए वगैरह करवा के जिस वक्त आपने सेल करने होते हैं तब आप उनकी रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट होती है उन लोगों को तो फिर वो प्रोवाइड करते हैं। उसमें होता है आपके पास, इस वक्त मेरे पास फीमेल ज़्यादा है, मेल भी हैं 4-5 मेल हैं, बाकी फीमेल्स हैं, तो जो सेल के लिए भी पड़े हुए वो चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा जो पेयर्स हैं वो तो प्रॉपर पेयर्स हैं। इनके खाने का ख़्याल रखना और फिर एनवायरनमेंट देखना, कभी गर्मी ज़्यादा है, कभी सर्दी ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज करने के सिवा चारा कोई नहीं है और मैनेज करना पड़ता है। अपने लिए मैनेज करें ना करें, इनके लिए करना पड़ता है क्योंकि आपने रखा हुआ है और जब एक इंसान की रोज़ी रोटी यहाँ से हो ना तो फिर वो बहुत कुछ देखना पड़ता है।
तो एसी भी इसीलिए इनको लगा के रखना पड़ता है इस मौसम में। मैं तो लगाती हूँ जहाँ पे कूलर हो, आप वेंटिलेशन अच्छी रख सकें आपके, क्योंकि नमी बनाता है कूलर। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तब भी इनके लिए प्रॉब्लम है, कम होगी तब भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें फिर ग्रेजुअली जब आप इनको सीखते हैं, समझते हैं, तो फिर आपको मेंटेन रखनी पड़ती हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, हिफाजत तो फिर करनी पड़ती है, किसी भी तरीके से करें तो वो करना पड़ता है। इनका जो फूड है वो मैंने सुना है इजीली अवेलेबल नहीं होता हर शॉप्स पे, तो आप कहाँ से मंगवाती हैं और क्या खिलाती हैं? नहीं, दाने का तो ये सीन है कि आपका जो बर्ड मार्केट है वहाँ से आपको दाना, अगर आप कोई भी रिलायबल शॉपकीपर है, जैसे मैं एक ही दुकान है जहाँ से मंगवाती हूँ, वो हमारे अपनी, मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ जस्ट कि भाई मेरा ये दाना ख़त्म होने वाला है, इसको साफ़ सुथरा करके मुझे भिजवा दें। तो वो मेरा वो महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी आए उनको मैंने कॉल करनी है और मेरा दाना घर पे पहुंच जाना है। वो मुझे कोई अल्लाह का शुक्र इतना ख़ास इशू नहीं होता। और रही बात सॉफ्ट फूड की, तो वो सॉफ्ट फूड देना पड़ता है आपको खुद बना के, और वो मैं देती हूँ, मैं ही देती हूँ इनको, वो कोई और नहीं देता। कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है जब मेरा इंटरेस्ट है, बाकियों का तो इंटरेस्ट नहीं है। तो एग फूड देना, कॉर्न देना, फिर उसमें डिफरेंट वेजीज़ हैं वो दी जा सकती हैं, ये डिफरेंट वैरायटी। जैसे आप एक डेली नाश्ता नहीं कर सकते, ऐसे ही इनका ब्रेकफास्ट होता है कि आप इनको डेली एक चीज़ नहीं दें, आप इनको एक दिन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह फ्लक्चुएट करके इनको दें। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बर्ड भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। कितना इनके ऊपर ख़र्चा लग जाता है मंथली, और आप कितना कमा लेती हैं? देखिए, पैसों की जहाँ तक बात है ना, तो ये डिपेंड करता है कि आपके बर्ड्स के ऊपर कि आपने कितना उनको बिज़नेस के हिसाब से रखा हुआ है या कितना आप उनकी सेलिंग के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। तो मेरी इतनी ख़ास तवज्जो नहीं है। मेरे पास तो ये कि चीज़ पड़ी हुई, अगर कोई वाकई सीरियस बायर हो कि भाई हमने ये चीज़ लेनी है, दिखा दें, और आपसे लेनी है, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं वो कहते हैं नहीं आपसे लेना है लेकिन ये इस तरह चीज़ चाहिए, तो वो फिर उस हिसाब से फिर प्राइसेस का होता है और वो मैनेज करनी पड़ती हैं। और रहेगी बात ख़र्चे की कि ख़र्चा कितना इनके ऊपर आ जाता है, तो मैंने कभी उनका हिसाब किताब ऐसे नहीं रखा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरा बिज़नेस नहीं है, मेरी हॉबी है, तो मैं इसको एज अ हॉबी लेके चल रही हूँ। मैंने बर्ड अगर सेल भी करना है तो मेरी कोशिश होती है कि वहाँ सेल करूँ जहाँ मुझे पता हो कि बर्ड की वैल्यू को वैल्यू दी जाएगी। सेम मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, मेरे पास अब एक पेल फेलो है, पेल फेलो की इस वक्त प्राइस जो है वो 80K से लेके 100K तक चल रही है। अब एक कस्टमर मेरे पास आता है, वो कहता है नहीं नहीं आपकी तो रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप तो बहुत ज़्यादा दे रही हैं, ये तो इतना नहीं है, तो इसको कम करें। तो फिर वो जो चीज़ है ना, वहाँ पे बंदा कहता है यार अच्छा ये ब्रोकर रेट है तो यहाँ पे मैं नहीं दे रही, आप भाई किसी और से रब्ता कर लें। तो इसलिए मैं इनका कुछ भी नहीं कह सकती आपको। सादिया जी, मैंने सुना है कि जब बर्ड्स को लाए जाते हैं तो उन्हें पहले क्वारंटाइन किया जाता है, तो इसकी क्या वजह और कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है? क्वारंटाइन करना ज़रूरी इसलिए होता है कि देखिए आपको नहीं पता दूसरे बंदे के शेड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, या जो भी इश्यूज़ हैं। कम से कम ये कि आपको जब बर्ड परचेज़ कर रहे होते हैं ना, आपको उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि उसकी आंखें क्लियर है, आंखों से पानी तो नहीं आ रहा, लूज़ मोशन तो नहीं आ रहे, पंजे सही हैं, नेल्स ठीक हैं। हाँ, कुछ दफ़ा क्या होता है नेल को एक आध मिसिंग भी हो तब भी बर्ड चलने फिरने में ठीक है, सारा प्रॉपर बाकी मामला तो कोई मसला नहीं होता, लोग ख़रीद लेते हैं। वेदर्स ठीक हो, उनकी कोई ऐसा खुदा न खास्ता प्रॉब्लम ना हो कि जिसमें कोई लगे कि यार ये प्रॉब्लम कर रहा है, बीमार बर्ड है या कुछ सुस्त लग रहा है, सीप ना हो जिसे हम सोकड़ा भी कहते हैं। तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं पहले, और फिर उनको 10 दिन 15 दिन, हर बंदे का अपना अपना हिसाब है। मैं तकरीबन 14 दिन रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी जो है वो एवरी में उनको शिफ्ट करती हूँ। तो ज़रूरी इसलिए कि आपको बीमारियाँ पहले से क्लियर हो जाएँ और आपके बाकी के बर्ड्स मुतासर ना हो। जो लोग आपसे ये सीखना चाहते हैं तो वो कैसे सीखें, कोई प्लेटफॉर्म वगैरह है? प्लेटफॉर्म देखें, इस वक्त तो प्लेटफॉर्म में सच हमारा ग्रुप ही है, या ये कि पर्सनली, अब तो लोग पर्सनल ज़्यादा रब्ता करते हैं, ग्रुप में भी कर रहे होते हैं लेकिन पर्सनल में भी, मुझे तो पर्सनल में ज़्यादा आते हैं मैसेजेस, तो इस तरह से ही चल रहा है। पर्सनल में मेरी आईडी है, नंबर है, वो सारी चीज़ें हैं। मैंने सुना आप जूम सेशंस भी देती हैं? जूम सेशन जो है वो दिए थे, लेकिन अभी इस वक्त चूँकि सारी बिज़ी हैं तो अभी फ़िलहाल तो हमारा बिल्कुल कोई नहीं इरादा बन रहा ना कि हम इसको मज़ीद कंडक्ट कर सकें। तो जैसे ही होगा इंशाल्लाह वो फिर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट हो जाएगी उसकी। थैंक यू।